अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बाज़ औक़ात सच्चाई कबूल करने में काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लिहाजा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका का अगर हाल देखा जाए तो यहाँ के अंधभक्त कभी भारत श्रीलंका नहीं बन सकता कहते हुए देखा जाता है, लेकिन यह बात उतनी ही सच है कि आज अगर श्रीलंका में अफरा तफरी और इमरजेंसी के हालात रूनुमा हो चुके हैं तो इसकी कहानी भी आज जो भारत में है वही पहले श्रीलंका में हुआ करती थी। यहाँ भी मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगला जाता था। यहाँ भी टीवी चैनलों में मुस्लिम मुखालिफ प्रोग्राम डिबेट चलाए जाते थे। अंजना ओम कश्यप, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा जैसे टीवी एंकरों ने हिंदू बनाम मुसलमान के तमाशे वहां भी चलाए थे। मस्जिदों पर हमले किए गए। जिस तरह जुलूस के बहाने मस्जिदों पर परचम लहराया जा रहा है, इसी तरह की तस्वीर श्रीलंका में भी इससे पहले दोहराई गई है। जैसे आज भारत के वजीर आजम मोदी को अक्सरियत वोटों से भर भर कर जिताया गया था, इसी तरह श्रीलंका में भी महिंद्रा राजपक्षे को आवाम ने वोट दिए और वहां भी इसी तरह नैरेटिव चलाया गया कि मुल्क में अक्सरियत बौद्ध रहते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदू रहने का जो बात कही जाती है, उसी तरह से श्रीलंका में अक्सरियत बौद्ध रहते हैं। लिहाजा इस मुल्क में बौद्धों का ही सब कुछ होना चाहिए। जैसे भारत में हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया जा रहा है। मोदी की तरह राजपक्षे की तस्वीर भी आवाम भगवान की तरह लेकर घूमती नजर आती थी। मुसलमानों के खिलाफ इस तरह जहर भरा गया कि लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, बंद कारोबार की तरफ तवज्जो देने का वक्त ही नहीं मिला। आज जिस तरह रुपया गिरता जा रहा है, उसी तरह श्रीलंका का रुपया जमीन में धंस चुका है। श्रीलंका का रुपया सबसे निचले म्यार पर पहुंचने की वजह से बाहरी मुल्कों से कुछ भी खरीदने के काबिल ये मुल्क नहीं रहा। महंगाई आसमान छू रही है तो इंपोर्ट का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार ने कमाई से ज्यादा कर्ज ले रखा था, अब इसे चुकाने में नाकाबिल है। यहां तक कि सूद भी अदा नहीं कर सकते। लिहाजा इस कर्ज को चुकाने के लिए सरकारी मिल्कियत को बेचना पड़ रहा है। खाने पीने की चीजों के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले तक वजीर आजम सबसे चहीते कायद थे, पर अब इनके घरों को जलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले यही अवाम मुसलमानों के खिलाफ बौद्ध की अस्मिता के नारे लगाते हुए अकलियतों पर हो रहे हमलों की हिमायत किया करते थे, लेकिन जब खुद के घर में बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे तो सच्चाई सामने आने लगी। जिस नेता को मुस्लिम मुखालिफ और अक्सरियत समाज का देवता समझा जाता था, अब इस पर हमले किए जा रहे हैं। राजपक्षे ने लंका से प्राइवेट हवाई जहाज लेकर अपने खानदान समेत निकलकर महफूज जगह पर पनाह ली थी, लेकिन आवाम वहां पर भी पहुंची और घर पर हमला किया। आखिर लंका से हम क्या सीख सकते हैं? भारत में भी कर्ज अदा करने के लिए मोदी हुकूमत सरकारी अमलाक को बेचने का काम कर रही है और आवाम को देश हित में कैसे सरकारी प्रॉपर्टियां को बेचा जा रहा है समझाया जा रहा है। गोदी मीडिया चीख चीख कर एलआईसी, बैंकों, रेल अड्डे, हवाई जहाज, तेल कंपनियां, यहां तक कि किसानों का तक सौदा किया जा रहा है। तो मुल्क की बेहतरी के लिए ही सब कुछ बेचने की बात बताई जा रही है। आज पूरे मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई से बढ़कर हिजाब, हलाल, अजान, मस्जिद पर भगवा लगाना यही काम बच गया है जो इससे पहले श्रीलंका में किए जा चुके हैं। मतलब भारत अब लंका के नक्शे कदम पर चल रहा है। यकीनन भारत बहुत बड़ा मुल्क है, 10 श्रीलंका भारत में समा सकते हैं, लेकिन जिस रवैये को मोदी हुकूमत इख्तियार किए हुए है, श्रीलंका की तरह यहाँ के भी वजीरों को भागने की नौबत आ सकती है। लाखों लोग अब श्रीलंका की सड़कों पर हैं। सुनहरा दौर लौटाने की झूठी कहानियां और धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर इख्तियार हासिल किया गया तो आज भारत में मोदी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनी ने अवाम को इस बात का एहसास भी नहीं रहा कि आग तो इनके घरों तक पहुंच चुकी है। लिहाजा श्रीलंका भुखमरी के कगार पर तो पहुंच ही गया है, लेकिन खाना जंगी की आग में भी झोंक दिया गया। आपको एक नजर भारत में मौजूदा दौर और श्रीलंका में पिछले कुछ सालों से क्या नैरेटिव चलाया है इस पर भी डालते हैं। ये तमाम मालूमात इसलिए भी जरूरी है कि अगर कुछ गैरत हमारे देश के लोगों में बाकी है तो इस मुसीबत से हम बच जरूर सकते हैं, क्योंकि आजकल मुसलमानों के खिलाफ जो भी नैरेटिव चलाया जाता है, अक्सरियत खुशी से नैरेटिव का हिस्सा बन जाते हैं। आज जो झटका और हलाल का मसला उठाया गया है, दरअसल ये श्रीलंका में पहले इस तरह किया गया और हलाल गोश्त पर पाबंदी की मांग की गई। इसके बाद ईसाइयों पर और चर्चों पर हमले किए गए, जिसकी मिसाल बारहा कर्नाटक और दिगर रियासतों में हिंदुत्ववादियों की जानिब से किया जा रहा है और अब भी जारी है। फिर मस्जिदों पर हमले किए गए जो आज भी किए जा रहे हैं। भगवा परचम लहराने की वारदातें इसी की कड़ी कह सकते हैं। मीडिया का अहम किरदार रहा। पूरी मीडिया को महिंद्रा राजपक्षे हुकूमत ने अपनी नाकामियों को छिपाने और मजहबी जहर घोलने के लिए किया और आखिर में अदलिया पर कब्जा कर नए कानून जिसमें अकलियतों पर ज्यादती की जाए। अब एनआरसी, 3 तलाक, गो हत्या, कॉमन सिविल कोड, अजान पर कानून, ये तमाम इसी नहज पर ले जा रहा है। लिहाजा इसका असर दूसरी तरफ महंगाई, गिरती मैशत, कर्ज में डूबता मुल्क, हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज
और यही एहतजाज मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाता है और बिल्कुल भारत को इसी सिमत में चलता देख सकते हैं। अब श्रीलंका में वहां की मीडिया की हालत देखने के बाद आने वाले दिनों में अगर हम ना संभले तो भारत की गोदी मीडिया की हालत भी देख सकते हैं, जहां भी मिल रहा है इन्हें पीटा जा रहा है। इनकी गोदी मीडिया वहां की लोग उन्हें पकड़ पकड़ कर पीट रहे हैं। लिहाजा अब गोदी मीडिया के एंकरों को चाहिए कि थोड़ा अपनी औकात में रहे, क्योंकि ना सिर्फ गोदी मीडिया बल्कि बड़े बड़े लीडरों के कपड़े सड़कों पर फाड़े जा रहे हैं, महंगी महंगी कारों को जलाया जा रहा है। भारत में भी आपने देखा होगा कि जय शाह की मिल्कियत हजारों गुना बढ़ चुकी है। लिहाजा मुल्क को चूना लगाकर भागने के चक्कर में कई सारे लीडर हो सकते हैं और श्रीलंका में जिस कदर हालात रुनुमा हुए हैं, यहां भी कुछ हद तक चौकन्ना होते हुए देखा जा रहा है और इस बात का भी एहसास होता जा रहा है कि शायद और ज्यादा दिन भारत में भी आवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जो भी हो, लेकिन श्रीलंका के हालात ने भारत पर जरूर असर डाला है। फिलहाल अजान, लाउड स्पीकर, कॉमन सिविल कोड और भी मुस्लिम मुखालिफ कानूनों के ऐलान तो किए जा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के साथ अब कुतुब मीनार और ताजमहल में भी मंदिर होने की खबरों को चलाया जा रहा है। कुछ मुट्ठी भर लोग पूरे मुल्क की दिशा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म संसद के नाम पर एक धर्म विशेष के लोगों की नस्लकुशी की बात की जा रही है और यही सब कुछ श्रीलंका में पहले ही हो चुका है। अब इस देश की जनता आवाम को सोचना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ तहजीबों का गुलदस्ता कहा जाता है, क्या अपनी पहचान बरकरार रख पाएगा या फिर श्रीलंका की नहज पर महज मजहबी नफरत की नज़र हो जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
आज अंजुमन इस्लाम बेलगाम में तमाम उलमा इकराम और इसके साथ ही साथ हर मस्जिद के मुतवल्ली और सेक्रेटरी को दावत भी दी गई थी। मेन मकसद जो सुप्रीम कोर्ट का और 10 तारीख का जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का लाउड स्पीकर का जो अज़ान के बारे में जो गाइडलाइंस आए, वो गाइडलाइंस क्या क्या हैं, कैसे कैसे फॉलो करें और क्या क्या करें, ये हर चीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ और तमाम मुतवल्ली और सेक्रेटरियों को बताया गया कि हम कैसे परमिशन लें, कितने डेसिबल पे लाउड स्पीकर हमारे कितना डेसिबल पे होना चाहिए, कितनी आवाज़ जानी चाहिए, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ। और उन्हें ये भी बताया गया कि अगर कोई इसमें तकलीफ़ होती है किसी को मालूमात करने में, परमिशन लेने में, तो अंजुमन इस्लाम से रब्ता कीजिए। हमारे मेम्बरान यहाँ पे मौजूद रहेंगे। हमने आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। इसके साथ ही साथ एक टीम बनाई गई है हमारे लॉयर्स की, तो जो भी लॉ पॉइंट्स है, जो भी लीगलिटी है, अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे लीगल टीम आपके पास आएगी और हर जहाँ भी आप फ़ोन करेंगे, हर मसाजिद से, जो भी मसाजिद से, हमारी लीगल टीम वहाँ पे पहुँच के आपका जो भी मामला है वो हल करने की कोशिश करेंगे। आज अंजुमन इस्लाम में बेलगाम के ज़िम्मेदार उलमा और जुमला जमातों के ज़िम्मेदारान की एक अहम नशिस्त लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के ताल्लुक़ से हुई। गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की माजी के अहकामात की रोशनी में जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये तय हुआ कि हमारी कौम अमन पसंद कानून को मानने वाली कौम है, लिहाजा रियासत और कौम के मफाद में जो कुछ होगा उस कानून पर हमारी कौम ज़रूर अमल करेगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बक़िया जो रहनुमायाना खतूत गवर्नमेंट की तरफ से इस ताल्लुक़ से जारी किए गए हैं, इंशाअल्लाह उस पर अमल किया जाएगा। इस सिलसिले में अंजुमन इस्लाम की तरफ से जमात के ज़िम्मेदारान को ये भी हिदायत दी गई कि लाउड स्पीकर की इजाज़त के ताल्लुक़ से जो भी मदद दरकार होगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कानूनी तौर पर और ऑफिशियल जो मदद होगी अंजुमन इस्लाम की टीम की तरफ से ज़रूर मदद पहुँचाई जाएगी। कौम को अमन और ज़वाबित पर अमल करके अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए।